अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को एक्स-रे डिफ्रैक्शन टेक्निक का तीसरा हिस्सा पढ़ा रहा हूँ। पहले हिस्से में हमने ये पढ़ा कि एक्स-रेज को कैसे जनरेट करते हैं। फिर दूसरे हिस्से में हमने ये पढ़ा कि ये वर्किंग कैसे कर रहे हैं, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। आज तीसरे हिस्से में हम ये पढ़ रहे हैं कि हमें क्या इंफॉर्मेशन देते हैं। ठीक है, तो जिस तरह की हमने पहले लेक्चर में बताया कि सोर्स क्या है, एक्स-रेज को हम कैसे जनरेट करते हैं, फिर वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में बताया। तो अब इसमें ये जो सैंपल के साथ जब इंटरेक्ट करते हैं, उन सारे दूसरे लेक्चर में ये सारी चीजें मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब यहाँ पे डिटेक्टर जो लगे होते हैं वो हमारे क्या करते हैं, वो डेटा कलेक्ट करते हैं। जब वो डेटा हमारे पास आते हैं, वो रा डेटा, तो जब ये रा डेटा होता है तो उस रा डेटा को हम क्या करते हैं, इसको हम आगे प्रोसेस करते हैं, फिर वो हमें इंफॉर्मेशन देते हैं। तो इसके लिए आगे हम क्या करते हैं, एक तो हम इसको प्लॉट करते हैं, वो मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। लेकिन प्लॉट से पहले हमें ये जरूरत पड़ती है कि हमने ये जो हमें रॉ डेटा मिल गया, फॉर एग्जांपल ये टेबल है, इसमें आप देखिए ये डी स्पेसिंग है, क्रिस्टलाइन प्लेन के दरमियान जो डिस्टेंस है ये है, ये 2 थीटा है, ये इंटेंसिटी है, और ये एच के एल वैल्यू मीन्स क्रिस्टलाइन प्लेन्स है। ये आपके पास रॉ डेटा है। फिर इसको हम क्या करते हैं, एक सॉफ्टवेयर है जिसको हम वेनेक्सपो सॉफ्टवेयर कहते हैं, उसके थ्रू, या PDF4 एक सॉफ्टवेयर है, या मैच3 एक सॉफ्टवेयर है, इसके थ्रू हम इसको क्या करते हैं, स्टैंडर्ड कार्ड के साथ मैच करते हैं। तो हमारे यहाँ जो मैंने ये जो मैच किया हुआ है वेनेक्सपो सॉफ्टवेयर के थ्रू, मैंने ये किस चीज के साथ ये मैच हुआ है, ये है PDF नंबर क्या है 4850। जब आप ये सैंपल या ये जो डेटा है ये उसी सॉफ्टवेयर को दे दें, या ये कार्ड नंबर भी आप दे दें, तो ये आपको पूरी इंफॉर्मेशन देंगे। तो इस कार्ड का जो PDF नंबर, जिसको हम पाउडर डायफ्रैक्शन फाइल कहते हैं, इसमें हजारों स्टैंडर्ड कार्ड होते हैं। तो हमारा जो कार्ड नंबर है वो ये है, और इस कार्ड में हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, सबसे पहले इंफॉर्मेशन ये है कि इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या है, वो है क्यूबिक। मतलब ये जो मुख्तलिफ किस्म के ये प्लेन्स आए हुए हैं, तो ये किस स्ट्रक्चर के प्लेन्स है, मतलब वो मटेरियल जो है इसका स्ट्रक्चर क्या है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर क्या है, तो ये क्यूबिक स्ट्रक्चर है। तो जब क्यूबिक स्ट्रक्चर हुआ तो ऑटोमेटिकली हमारे ध्यान में ये क्लियर हुआ कि इसके लैटिस पैरामीटर मींस A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C, वो इक्वल हो गए। इसी तरह एंगल्स को अगर हम देखें तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90, तो ये भी क्लियर हो गया। तो अब ये आपको लैटिस पैरामीटर दिए, इसके लिए फिर मुख्तलिफ किस्म के फार्मूले यूज हो सकते हैं, जिस तरह की ये शेरर फार्मूला आपको दिया है कि डी डी के एच एल, ये फार्मूला इसी तरह ये जनरल है। कोई भी स्ट्रक्चर हो, तो फॉर एग्जांपल आपके पास ऑर्थोरोम्बिक है, तो ऑर्थोरोम्बिक में A B C तीनों डिफरेंट होते हैं, तो फिर इसी से आप डी की वैल्यू मालूम करते हैं। अगर आपके पास ये क्यूबिक स्ट्रक्चर है, तो क्यूबिक स्ट्रक्चर के लिए आप ये यूज कर सकते हैं, ए ओवर एच स्क्वेयर के स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर। ठीक है, इसी तरह आपके पास ये जो ब्रेग्स लॉ है, क्योंकि ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं, आपसे वाई में भी पूछा जा सकता है कि आपके पास ये इंफॉर्मेशन कैसे है, इसका बैकग्राउंड क्या है, किस बुनियाद पे आप ये बात कर रहे हैं कि ये चीजें आई हैं कि डी स्पेस इतना है, ये लेटेस्ट पैरामीटर इतना है, ये कैसे आप कह रहे हैं। तो ये वो जनरल फार्मूले हैं, इसके थ्रू हमें ये इंफॉर्मेशन मिलते हैं। अब यहाँ पे आते हैं इस प्लॉट की तरफ, क्योंकि जब भी आप कोई पेपर उठा के देखते हैं, कोई रिसर्च देखते हैं, तो आपको ये प्लॉट मिल रहा होता है। अक्सर ये चीजें इस टेक्स्ट में होते हैं और ये प्लॉट आपको नजर आता है, लेकिन ये प्लॉट है क्या।
अब ये देखिए, ये XRD स्पेक्ट्रो ऑफ निकल मैंने लिया हुआ है। तो इसमें ये 3 जो मेजर पीक है ये आपको नजर आते हैं। ये पीक जो कि मैंने आपको बताया कि ये 44.5 पे ये आ रहा है, इसी तरह ये जो है 51.8 पे, और ये जो प्लेन है ये 76.3 पे ये प्लेन आता है। ठीक है, अब इसके लिए ये आप प्लेन ड्रा भी कर सकते हैं, जिस तरह कि आप सॉलिड स्टेट फिजिक्स में अक्सर करते हैं। ये देखिए, ये आप मैंने ये क्यूबिक स्ट्रक्चर लिया हुआ है, इसका जो क्रिस्टलाइन प्लेन है ये आप सोचेंगे कि किस तरह आता है, तो ये आसान है, सिंपल। ये आपका ये क्यूबिक स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, तो इस क्यूबिक स्ट्रक्चर में हम लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ ये फॉर एग्जांपल एक्स है, ए, इसी तरह ये बी, और इसी तरह ये सी। ठीक हो गया। चूंकि अब a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, ये तीनों बराबर है, और ये चूंकि ये 1 है तो ये 1 आ गया, इसी तरह ये भी 1 है, ये भी 1 आ गया, और इसी तरह ये आप गए, ये भी आप 1 गए। तो अब इन पॉइंट्स को आप मिलाएं, ये और ये, तो ये आपके पास क्या आ गया, 1 1 1 प्लेन। इसी तरह आप P2 भी मतलब इस तरह एक और क्यूबिक क्यूब बना ले, और इसी तरह आप 2 पे डिस्टेंस जाए और x और y को चेंज ना, y और z को चेंज ना करे, सिर्फ 2। इसी तरह ये है x और y को चेंज कर ले और z को चेंज ना करे, तो ये आपको मिल जाएंगे। इसमें एक और अहम बात ये भी है कि x एक्सिस पे हम 2 थीटा प्लॉट करते हैं, और इसका जो यूनिट है वो डिग्री है। y एक्सिस पे नॉर्मली हम जब a की डाटा होता है, फॉर एग्जाम्पल जिस तरह की ये है, तो उसके लिए हम परसेंटेज भी लेते हैं, जिस तरह की ये है 100% इंटेंसिटी इसकी आई हुई है, इसी तरह इसके 42 और ये 21। लेकिन जब इसके साथ हम और भी कंपैरिजन के लिए मुख्तलिफ किस्म के प्लाट हम लगा सकते हैं, कोई पॉलीमेरिक कंपोजिट हो या सिरामिक कंपोजिट हो या मेटल कंपोजिट हो, तो उसके भी पीक्स आपको नज़र आएंगे मुख्तलिफ किस्म के मटेरियल के। तो फिर उसके लिए हम ये जो इंटेंसिटी है किसी भी आर्बिट्ररी यूनिट को हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और एक और अहम बात जो कि अक्सर एमसीक्यूज में पूछा जाता है, जब आप ये 2 थीटा बढ़ा रहे हैं, तो 2 थीटा बढ़ाने के साथ साथ आपके पास क्या होता है, आपके पास ये होता है कि इसके जो डी स्पेसिंग है, ये क्रिस्टलाइन प्लेन के दरमियान जो डिस्टेंस है ये कम होता जा रहा है, और ये प्रैक्टिकली आप देख भी रहे हैं। देखिए यहाँ पे 2 थीटा जो है ये 44.5 है, तो ये इसकी जो डी स्पेस है वो 2.034 है। जितना आप बढ़ रहे हैं 51 तक है, तो ये कम होता जा रहा है, मतलब दो प्लेन्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कम होता है। पहले केस में ज्यादा है, फिर थोड़ा कम हो गया, और फिर और भी कम हो गया, ये आपको नजर आ रही है। ठीक है, प्रैक्टिकली भी आप सही है। और ये जो है ये मैंने आपको मुख्तलिफ किस्म के फार्मूले लिखे हैं, और इस फार्मूले में आपको क्या इन्फॉर्मेशन देती है, जिस तरह के यहाँ पे देखिए ये क्यूबिक स्ट्रक्चर है, तो क्यूबिक स्ट्रक्चर के लिए आप ये फार्मूला यूज कर सकते हैं अगर आपके डी स्पेस मालूम करने हैं। HKL आपको ये दिए गए हैं कि इसका जो क्रिस्टलाइन प्लेन, ये प्लेन जो है इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितना है, तो आप इस फार्मूले के थ्रू हासिल करते हैं। जनरल फार्मूले के लिए ये है, इसमें मतलब आपके पास टेट्रागनल भी हो सकता है, तो इसमें से A और B इक्वल होते हैं लेकिन C इक्वल नहीं होता। ठीक है, तो मतलब इसकी जगह A लिख सकते हैं, इसकी जगह A लिख सकते हैं, लेकिन वो C अलग होगा। अगर हम ऑर्थोरोम्बिक की बात कर ले, तो इसमें से आपके A, B और C ये तीनों इक्वल नहीं होते, तो मतलब ये जनरल फार्मूला आप यूज कर सकते हैं। इसी तरह शेरर फार्मूला है, ये भी हम यूज करते हैं, मतलब हम क्रिस्टलाइन साइंस के बारे में इंफॉर्मेशन हम हासिल करना हो तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं। इसी तरह ये जो मैंने आपको बताया, अक्सर पूछा जाता है कि फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर, सो n की जगह 1 2 3 आप लिख सकते हैं। लेमडा आपको वेवलेंथ है 1.54, ये एंगल आप है, या आपने डी मालूम करना है तो ब्रेग्स लॉ को यूज करते हैं। तो ये मुख्तलिफ किस्म के फार्मूले हैं जो इसके जो अंदर जो मैकेनिज्म होता है या जो इंफॉर्मेशन आपको मिलते हैं, तो ये कैसे किस बुनियाद पे, इसका बैकग्राउंड, इसका मैथमेटिक्स, इसमें कौन सा मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है, तो ये मुख्तलिफ किस्म के फार्मूले हैं। और अब मैं कोशिश करता हूँ कि आपको ये प्रैक्टिकली भी आपसे शेयर कर दूँ
कि ये किस तरह हम प्लॉट करते हैं, ये रॉ डेटा से हमें कैसे इंफॉर्मेशन मिलते हैं। तो ये ओरिजिन सॉफ्टवेयर के थ्रू में आपको अभी प्रैक्टिकली दिखा रहा हूँ कि ये हम कैसे प्लॉट करते हैं और ये इंफॉर्मेशन या ये जो रॉ डेटा है ये कैसे हमें इंफॉर्मेशन देते हैं। हाँ, तो स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को बता रहा था कि एक साड़ी डेटा को हम कैसे प्लॉट करते हैं। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास बेरियम टेटनेट का रॉ डेटा है। इसमें देखिए आप ये एंगल और ये आपको रॉ डेटा, लेकिन इसमें कामा स्पेस ये सारी चीज़ें हैं। तो इसको अगर मैं डायरेक्ट ओरिजिन में ले जाऊँ तो फिर ये हम आसानी के साथ प्लॉट नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, इसको सबसे पहले मैं एक्सेल में लेके जाता हूँ। तो एक्सेल ये मैंने खोल दिया। यहाँ पे मैं फाइल में ओपन, ठीक है, ओपन ओपन में चूंकि ये डेटा यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है एच है। तो ये आपके पास ये डिलिमिटेड में डबल क्लिक करता हूँ। ये डबल मैंने क्लिक किया, इसमें ये टैब वगैरह या सेमी कॉलम जो है या स्पेसेस वगैरह कोई भी हो इसको मैं ख़त्म करता हूँ। तो ये नेक्स्ट, और नेक्स्ट के साथ ये फिनिश, और फिनिश के बाद आपके पास ये एक्सेल में ये डाटा आ गया। अब ये देखिए इसमें से कामा स्पेसेस वगैरह सारी चीज़ें ख़त्म हुई। अब हमारे लिए आसान हो गया। ये मैं क्या करता हूँ, अब मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। ये दोनों कॉलम जो है ये मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ से मैं अब लेके जाता हूँ कंट्रोल सी। तो अब ये जाएगा ओरिजिन में, ठीक है। अब मैं ओरिजिन खोल रहा हूँ। अब जब ये ओरिजिन खोल गया तो अब आते हैं वही दो कॉलम यहाँ पे मैं प्लॉट करता हूँ। देखिए ये हो गया आपका ओरिजिन, ये है कंट्रोल वी, ये भी आ गया आपके पास। और ये पहला वाला जो है ये मैं रो इसको मैं डिलीट करता हूँ क्योंकि ये बाद में मैं वैसे भी लिख रहा हूँ। अब इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ। एक्स एक्सिस पे 2 थीटा है और वाई एक्सिस पे इसकी इंटेंसिटी है। तो ये आपके पास क्या हो गया, ये हो गया यहाँ पे ये प्लाट आ गया, ठीक है। तो ये आपका एक्सआरडी प्लाट आ गया, ठीक है। अब ये एक्सआरडी चूंकि बेरियम टेट्राइड के ये मुख्तलिफ किस्म के इसके प्लाट्स प्लेन्स है, क्रिस्टलाइन प्लेन। लेकिन इससे पहले मैं चूंकि मैंने आपको बताया था कि वाई एक्सिस पे हमारे पास चूंकि इंटेंसिटी आएगी, यहाँ पे मैं इंटेंसिटी लिख रहा हूँ। ये आपके पास इंटेंसिटी आ गई और और इसके चूंकि मैं आर्बिट्ररी यूनिट यूज़ कर सकता हूँ। सो ये हो गया आपका। सिमिलरली ये जो है एक्स एक्सिस पे मेरे पास 2 थीटा आएगा। तो यहाँ पे मैं 2 थीटा लिख रहा हूँ और इसकी जो यूनिट है वो क्या है आपके पास, वो है डिग्री। तो ये मैं डिग्री लिख रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। बाकी इसके साथ बहुत कुछ करना है। कैसे करना है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने ये 10 से और 80 तक लेके जाना है। तो ये डबल मैंने क्लिक किया तो ये स्केल भी मैं सही कर सकता हूँ। ये देखिए ये हो गया। ये मैंने चूँकि यहाँ पे 0 से लिया हुआ है, ये मैं 10 से ले रहा हूँ। और यहाँ पे ये 80 तक मैं कर सकता हूँ। तो ये हो गया आपका। तो अब ये इस तरह आ गया। मज़ीद अगर आप इसके साथ कुछ करना चाहें, वो ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल इसको आपने थोड़ा इसको इसकी विड्थ बढ़ानी है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको मैं 2 पे लेके जाता तो वो भी आप कर सकते हैं। इसी तरह ये आप अगर इसमें क्रिस्टलाइन प्लेन्स लिखने हैं, क्योंकि वो मैंने बताया कि वो स्टैंडर्ड कार्ड के साथ मिले होंगे। तो स्टैंडर्ड कार्ड में फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपके पास 100 है तो आप इसी तरह ये प्लेन यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, ये अक्सर मांगा जाता है जब भी आप पेपर लिखते हैं तो आपसे ये पूछा जाता है कि ये लेबल कर ले, तो आपने इसी तरह ये लेबल करना है। ये हो गया। इसी तरह ये सारे जो है आपने इसी तरह लेबल करने हैं।
मज़ीद इसमें और भी कुछ मतलब ये इसको हम बेसलाइन से हटाना है या तो ये बिल्कुल स्मूथ आएगा, इसको स्मूथ भी हम कर सकते हैं, लेकिन आज के लिए ये काफ़ी है।